वे सब जना दो ही हाथ खड़ा करो एक बार ऊपर। हम मुट्ठी बंद करो, पंजा नहीं दिखाना हमारे। पूरी जोर बोलो भारत माता की। वे आ तो इन जेऊ तो 5 लाख पार नहीं वे। हाथ ऊंचा करो, पाछे मुट्ठी बंद करो, दांत भींचो एक बार जोर। भगवान ने राम जी ने याद करो और अब बोलो भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे मातरम 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 मातरम। मंच पर विराजमान भारत की संसद में मेरे साथी जालोर सिरोही के लोकसभा क्षेत्र के लगातार 3 बार प्रतिनिधित्व करने वाले श्री देवजी भाई पटेल, मंच पर विराजमान कार्यकर्ताओं के सम्मान का प्रतीक जालोर लोकसभा क्षेत्र, जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामित आदरणीय लुम्बाराम जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के सम्मानीय मंत्री आदरणीय भोपा जी ओटाराम जी, मुख्य सचेतक जालोर के यशस्वी विधायक आदरणीय जोगेश्वर जी, विधायक आदरणीय समाराम जी, आदरणीय छगन सिंह जी, आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय जीवाराम जी, आदरणीय जिला प्रमुख साहब जालोर राजेश राणा जी, प्रमुख साहब सिरोही आदरणीय अर्जुन जी, इस देवतुल्य सभा में उपस्थित जगसी राम जी, नारायण सिंह जी, बा रामलाल जी और हमारे 55 वार्ड बा अमराराम जी, इस देवतुल्य सभा में विराजोड़ा पूरा राम जी, आदरणीय महेंद्र बोरा जी, सम्मानीय दोनों जिलाध्यक्ष आदरणीय मंगल सिंह साहब सिराना, आदरणीय भवानी सिंह साहब बाकरा, आदरणीय वरद सिंह जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा आदरणीय रक्षा भंडारी जी, आदरणीय सांवलाराम जी देवासी, मंच पर उपस्थित हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए संत समाज के सभी सम्मानीय संतगण, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, दायित्ववान कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, देवतुल्य सभा में उपस्थित जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित सरपंच, पंचायती राज संस्थान के सारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए मेरे सारे पितातुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबको इस जालोर की पवित्र धरती को साक्षी मानते हुए, जिस जालोर की धरती ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में शाका और जौहर दोनों देखा है, उस पवित्र धरती को अपने सिर पर चंदन की माथे रखते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये जालोर की करामाती धरती है। 1134 के साल में जब खिलजी ने डेरा डाल दिया था, इस सनातन की सभ्यता को, संस्कृति को पददलित करने के लिए जब आक्रांताओं ने इस जालोर को घेर लिया था, तब इस जालोर के शूरों वीरों ने अपने रक्त के प्रवाह से और माताओं बहनों ने जौहर करके इस सनातन की रक्षा की थी। ये धरती वंदनीय है, अभिनंदनीय है। ये धरती चंदन से भी ज्यादा पवित्र है। मित्रों, आज हम सब यहां लोकसभा चुनाव में आदरणीय लुम्बाराम जी के नामांकन की सभा में उपस्थित हुए। चुनाव होने वाला है, रणभेरी बज चुकी है, युद्ध का नगाड़ा बज गया, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी। निश्चित रूप से हम सबको विचार करने की आवश्यकता है कि हम कौन सा और किसका चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अब की बार का यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। 2014 में लोकसभा के चुनाव के समय में जिस तरह के हालात देश में थे, 10 साल से देश में जिस तरह की परिस्थितियां थी,
जिस तरह से देश में उस 10 साल में भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ, भ्रष्टाचार का संस्थागतकरण किया गया, धरती के अंदर कोयले से लेकर के आकाश में तरंगों तक पे भ्रष्टाचार किया गया। बता दिए दीदी, देश में भ्रष्टाचार के नित्य नए अध्याय लिखे गए। देश में जिस तरह के हालात उस समय बने थे, एक तरफ भ्रष्टाचार के कारण देश आर्थिक रूप से खोखला हो रहा था, दूसरी तरफ हमारी सीमाएं असुरक्षित थी। मुझे याद आता है, मैं उस समय सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करता था देश के। मैंने देखा था कि किस तरह से भारत के सैनिकों के सिर काट करके पाकिस्तान ले जाते। हमारी सैनिक चौकियों पर पाकिस्तान के लोग वहां से बंदूकों और वहां से तोपों से हमला करते। हमारे सैनिकों के, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सिपाहियों को मार करके डंडों पर बांध करके जानवरों की तरह बांग्लादेश की सीमा में ले जाया जाता था। लेकिन हम कमजोर देश की भांति केवल जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी शिकायत दर्ज कराते थे। भारत सामरिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो गया, आर्थिक रूप से खोखला हो गया। देश में नित्य प्रतिदिन आतंकवादी घटनाएं होती थी। ये स्वामी बैठे हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय से आए हुए। देश के धार्मिक आस्था के केंद्रों पर हमला हुआ, अक्षर मंदिर पर हमला हुआ, जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, जयपुर में बालाजी के मंदिर पर हमला हुआ। एक लंबी श्रृंखला हमारे बहुसंख्यक समाज के आस्था के केंद्रों पर चोट करके हमको मानसिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र के तहत आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों के कारण से हुई। हमारे आर्थिक गतिविधियों के केंद्रों पर हमला हो रहा, मुंबई पर हमला हुआ, हैदराबाद पर हमला हुआ, बेंगलोर में आतंकवादी धमाके हुए, पुणे में धमाके हुए, चेन्नई में धमाके हुए। ये देश धमाकों और आतंकवादी के घटनाओं की गूंज से बाहर नहीं निकल पा रहा। जिस तरह के हालात देश में बने थे, देश चारों तरफ से बिखराव के दौर पर था और सामान्य लोग ये मानने लगे थे कि ये बाढ़ ही जो है, जिनको चुन करके हम बेचते हैं, वो अब खेत को खाने लगी। ऐसे समय में मैं अभिनंदन करूंगा आप सब लोगों का, जालोर पवित्र धरती के लोगों का अभिनंदन करूंगा कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय जो संकल्प व्यक्त किया था कि हम देश में अब की बार, जो देश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने, प्रधानमंत्री के नामित उम्मीदवार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को भरोसा दिलाया, देश का आह्वान किया कि अब की बार हम 272 के पार करेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आप देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, आप सबके परिश्रम से, आप सबके भागीरथी पुरुषार्थ से वो सपना साकार हुआ। राजस्थान में हम 25 सीट जीते और देश में 272 सीटों के से ज्यादा 282 सीटें लाकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने दिया। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले जो संकल्प देश के सामने किया था कि देश की जनता ने हमें देश चलाने के लिए यह सौभाग्यपूर्ण अवसर नहीं दिया है। ये भारत देश तो भगवान भरोसे अपने आप ही चलता है। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए 10 साल तक जिनकी आवाज लोगों को समझ में नहीं आई तो भी चल रहा था। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री आ गए जिनकी भाषा 5 साल तक राजस्थान के लोगों को भी समझ में नहीं आई तो भी चल रहा था। राजस्थान को, देश को बदलने के लिए देश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और देश के बदलाव का रास्ता गरीब के घर से होकर के जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, महिला, इन सब के कल्याण के लिए काम करेगी, इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। अनेक योजनाएं देश में पहले बनती थी, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर उतरने पर गायब हो जाती। याद होगा बुजुर्ग लोग जो सामने बैठे, इंदिरा आवास बनता था, कतरा इंदिरा आवास बनता, और गांव में 2 बनता कि 3 बनता। सरपंच साहब रे पाड़े 2 आता तो रविंद्र सिंह जी सरपंच साहब क्यों करता कि हमारे 2 आइया, एमएलए साहब की कृपा थी 2 आइया, 2 आइया हूं, एक तो मारे बनानो और एक मारे भाई रे बनानो, 30 करने बनानो, गांव वाले गरीब आदमी रे नहीं बनाना। गरीब आदमी इंतजार करता था दूर टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी को देख करके, जैसे इंतजार करता है कि कभी मेरे घर में भी दिया जलेगा, वैसे वो आशा के लेकर के जी रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने नई व्यवस्था कायम की। जो योजना हाथ में लेंगे वो योजना हर गरीब के घर तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए काम करना प्रारंभ किया। 4 करोड़ घरों तक बिजली पहुंची।
देश के हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम किया। देश में 11 करोड़ घरों तक गैस का कनेक्शन पहुंचा। देश में हर घर तक बैंक का खाता खोलने का काम शुरू किया। लोग कहते थे कि बैंक में खाता खोलने जाएंगे, बैंक के कंप्यूटर गर्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान में 10 करोड़ खाते नहीं खुल सकते। 44 करोड़ खाते खोल करके हर गरीब के घर तक खाता पहुंचा दिया। आज मोदी जी वहां से पैसा भेजते हैं, सीधा आपके खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, सीधा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? कोई बीच में बिचौलिया एक पैसा भी खा सकता है क्या? ये कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 100 रुपए भेजता हूं, 85 रास्ते में गायब हो जाते हैं। वो रास्ते में जाना बंद हुआ कि नहीं हुआ? आपको पैसा सीधा मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जी ने यह तय किया कि हर गरीब के घर में शौचालय बनना चाहिए। 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। देश के हर घर तक शौचालय बन गया। देश का हर गांव जो है आज ओडीएफ प्लस होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 6 लाख में से 5 लाख गांव ओडीएफ प्लस हो गए। गरीब के घर में परिवर्तन लाने के लिए, माताओं बहनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मोदी जी ने तय किया हर घर तक पीने का पानी चाहिए। मैं अभी कल पढ़ रहा था अखबार में, ये कांग्रेस पार्टी के नेता यहां जालोर में भाषण दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जालोर में पीने का पानी नहीं आया, हम आएंगे तब लेके आएंगे। हमको प्रेम जो है, आप वैभव जी को बनाओ, जालोर में हम पीने का पानी लेकर के आएंगे। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी आए, मैं स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी का। जोरदार ताली बजा करके सब लोग स्वागत करें। इतनी जोर से ताली बजनी चाहिए, इतनी जोर से ताली बजनी चाहिए कि उसकी गूंज जो है वो जयपुर में बैठे हुए गहलोत साहब को भी सुनाई देनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान का प्रतिबिंब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जी जो है वो आज जालोर की धरती पर आए। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। मित्रों, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पीने का पानी नहीं पहुंचा। मैं आज आप सबके सामने एक बात का खुलासा करना चाहता हूं कि पीने का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान में जो व्यवस्था लिखी हुई है उस व्यवस्था के अनुरूप पीने का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। माननीय मोदी जी ने यह संकल्प व्यक्त किया था। 2 मिनट मुख्यमंत्री दिन बैठ जाऊंगा, पचा पर बात करूंगा। जोरदार ताली बजा करके एक बार स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का। लो आप मेरा जो मैं भाषण शुरू कर रहा हूँ। मुहावरा हमें पीवन पानी की बात कर दो। कांग्रेस रहा नेता कह रहे कि पीवन पानी नहीं आ गया। पीने का पानी लाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जो है वो पानी राज्य सरकारों का विषय है। सम्मानीय मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी 15 अगस्त 2019 को कि आजादी से लेकर के 72 साल में देश की सरकारों ने प्रयास किया, राज्यों की सरकारों ने प्रयास किया, स्थानीय सरकारों ने प्रयास किया। देश में 19.5 करोड़ घर हैं, उनमें से मात्र 3 करोड़ 23 लाख घरों तक 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचा है।
और जिस गति से देश में काम हो रहा है, अगर उसी गति से देश में काम होता रहा तो अगले 200 साल तक भी देश के हर घर तक पीने का पानी नहीं पहुंचेगा। इतनी बड़ी चुनौती लाल किले के प्राचीर से स्वीकार की कि हम आने वाले 5 साल में देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। मित्रों, योजनाएं बनाई, काम करना प्रारंभ किया। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि कोरोना के आपदा के कारण से 2 साल बर्बाद होने के बावजूद भी जो 16% घरों तक पानी जाता था जब काम शुरू किया था, आज देश में 76% घरों तक पीने का पानी पहुंच गया है। देश में 100 में से 76 घर तक पानी जाता है। 19 करोड़ 40 लाख घरों में से लगभग 14 करोड़ 70 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। देश में 12 प्रदेश ऐसे हैं, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पौंडीचेरी है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, दादरा नगर हवेली है। 12 प्रदेश ऐसे हैं जहां एक भी माता बहन को पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। मैं जब रिपोर्ट कार्ड देखता हूं मुझे प्रसन्नता होती है कि देश में हमने 11 करोड़ 50 लाख से ज्यादा महिलाओं के सर पे से मटके का बोझ उतारने का पुण्य जो है नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने का काम किया। लेकिन अपन मारवाड़ी में कहावत है नहीं, मोरियो पगा में देखें जन रोया कर। मैं जब अपनी तरफ देखता हूं, राजस्थान की तरफ देखता हूं, तब मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है। कलम की ताकत मेरे पास में थी, कलम की ताकत मेरे पास में थी ना। कोई नहीं टणकाओ जगह ना पे टणकाओ, अपन कौन टणकाओ, तू रटो भाई, थोड़ा जगह करो। ओ हरदिलाल यहाँ तू रटो, थोड़ा जगह करो, माँ को बैठने दो, बैठो माँ, बैठो, आप बिल बिरा। कलम की ताकत आपके आशीर्वाद से मेरे पास में थी। मैंने इस तरह के नियम बनाए, इस तरह के कानून बनाए, कायदे बनाए कि राजस्थान को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, दूर दराज से पानी लाना पड़ेगा, कहीं माही से पानी लाना पड़ेगा, कहीं सांचौर से नर्मदा का पानी लाना पड़ेगा, कहीं चंबल से पानी लाना पड़ेगा, कहीं बीसलपुर से बनास का पानी लाना पड़ेगा, कहीं राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर से पानी लाना पड़ेगा, दूर दराज से पानी लाना पड़ेगा। ज्यादा पानी की ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे ज्यादा बजट राजस्थान को दिया, देश में सबसे ज्यादा बजट राजस्थान में। 1 करोड़ कनेक्शन करने थे, काम शुरू हुआ उस समय 12 लाख कनेक्शन, 1 करोड़ घर में से 12 लाख में पानी पहुंचता था। 88 लाख घर तक पानी भेजना था। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ कनेक्शन में से केवल 2 लाख 2.5 लाख तक जाता था। उनको 2 करोड़ 22 लाख घरों तक पानी पहुंचाना था। उनसे भी ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, योगी जी महाराज के उत्तर प्रदेश में 1% आधा प्रतिशत से काम शुरू किया था, आज 80% घर तक वहां पानी पहुंच गया। और राजस्थान में प्रगति के दृष्टि से देखूं तो देश में नीचे से दूसरे नंबर पर राजस्थान। 27,000 करोड़ रुपया मैंने दिया था पिछले सरकारों के, पिछले 4 साल में इस सरकार, लेकिन उस 27 करोड़ में से 27,000 में से मात्र 6,000 करोड़ रुपया खर्च किए। जालोर सिरोही में भी 784 गांव केवल जालोर जिले में है। उन 784 गांवों में से आधे गांव में भी अभी परियोजना पर काम नहीं हो पाए। ये पाप किसने किया? ये कांग्रेस की सरकार ने पाप किया। ये जो कांग्रेस के पार्टी का राजकुमार आपके यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आया है, गांव में आए तो पूछिए, ये पानी का पाप, पानी पर राजनीति का पाप तुम्हारे बाप ने क्यों किया? पानी पर राजनीति का पाप तुम्हारी पार्टी ने क्यों किया? पानी पर राजनीति का पाप जो है, प्यासे कंठों पर राजनीति का पाप इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, गहलोत सरकार ने क्यों किया? पहले इसका जवाब दो। मेरी हर मां को प्रश्न पूछने का अधिकार है, मेरी हर बहन को प्रश्न पूछने का अधिकार है कि मेरे सर पे ये मटके का बोझ है, वो बेबोझ बनाए रखने का पाप तुमने क्यों किया? केवल और केवल राजनीति, केवल और केवल भ्रष्टाचार के माध्यम से उसमें पैसा कमाना और राजनीति की फुटबॉल बनाने का काम जो जल जीवन मिशन को अगर किसी एक प्रदेश में हुआ, वो इस राजस्थान में हुआ। और उसके दोषी लोग आज पानी का हिसाब पूछने के लिए भजनलाल जी से बात करते। मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से उस परियोजना को, जल जीवन मिशन योजना को हमने 2 साल आगे बढ़ा दिया है। भजनलाल जी ने चिट्ठी लिखी, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में चिट्ठी लेकर के गया। मैंने आग्रह किया, साहब राजस्थान में काम आधा भी नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है। 2 साल अगर आगे नहीं बढ़ाया तो राजस्थान के लोग प्यासे रह जाएंगे, आने वाले सदियों तक लोगों की प्यास नहीं बुझ सकेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इस पर काम करने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाएं। इस साल का बजट घोषित कर दिया, 90,000 करोड़ रुपया बजट इस साल के खाते में, बजट खाते में जल शक्ति मंत्रालय को दे। मित्रों, ये जो
सकल राजनीति करने वाले लोग हमको यहां आकर के प्रश्न करते हैं। और भाई ये जो आया है थारे हटे हमारे टावर गमेड़ो जोधपुर थारे हटे आए कि भाई भाई मैं पाचा हो दिन आया मेरे बाबू जी दोनों भाई मारो पाचो दे दीजो गमा जो मत हो अटराक जो मत कोई हमारे ऊंट रो कोई टोड़ी गम जाती बाहर गांव चली जाती पाचा आता धनी आदन पाचो देता कि नहीं देता भाई देता कि नहीं देता मारो टापर गमेलो थारे जालोर में आयो भाई राख जो मत पाचो मारो आजो उरो पाचो दीजो मैं मारो प्रेम ले जाऊं पाचो कदे गमाओ ना और राख जो और गमाज पाचो भेजो फटाफट भाई हो घना दिन मत राख दो घना दिन बारे डर टापर ने हमें बाबू सिंह दो ये लेवन नहीं जाया। लेकिन मित्रों ये चुनाव जो है ये चुनाव विकास का चुनाव नहीं। अभी देवजी भाई अपने 15 साल का हिसाब किताब दे रहे थे। जोगेश्वर जी कांग्रेस पार्टी की विफलताओं के और उनके सरकार के झूठे आश्वासनों की बात कर रहे थे कि वे शिलान्यास बाटा एक ला पड़िया बेटा डाटे रोए बाबड़ा बाटा मान कोई अवेरिया को नहीं हमें अवेयर ना पड़ी आपने। लेकिन मैं ये आपसे निवेदन करने आया कि ये चुनाव जो है ये चुनाव किन्हीं दो पार्टियों के बीच में नहीं है, ये चुनाव किन्हीं दो प्रत्याशियों के बीच में नहीं है। ये चुनाव अब की बार का चुनाव जो है ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। एक विनाश की विचारधारा और दूसरी विकास की विचारधारा। एक विचारधारा ने इस देश को बांटने का काम किया आजादी के समय, उसी विचारधारा ने इस देश की जमीन को प्राकृतिक कश्मीर के रूप में छोड़ने का पाप किया। उसी विचारधारा ने आज मुझे कहते हैं लोग की लूणी में पानी आना चाहिए, जवाई में पानी आना चाहिए। देश की आजादी के 15 साल बाद में भारत के हिस्से का पानी हिमालय से जो 6 नदियां निकलती है उसमें से रावी, व्यास, सतलज को छोड़ करके झेलम, चेनाब और सिंधु 3 बड़ी नदियों का पानी जो कुल पानी का 80% 82% पानी था वो उस 18% के भूभाग पाकिस्तान को देने का पाप करने वाली विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने 65 और 71 दोनों में हमारी सेनाओं ने जो जमीनें जीती, झुक करके समझौता करके वो जमीनें छोड़ने का पाप जिन्होंने किया वो विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने 62 की लड़ाई में जो अक्साई चीन का क्षेत्र जिस चीन ने हथियार लिया उसको हमेशा हमेशा के लिए काट करके और भारत से बाजू को अलग करने का पाप जिन्होंने किया वो विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने जमीन के अंदर कोयले से लेकर के आकाश की तरंगों तक भ्रष्टाचार को किया। देश के पहले घोटाले से लेकर के इस 21वीं सदी के आखिरी घोटाले तक करने का पाप जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने किया वो विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने देश को बांटने का पाप किया, समाज को मजहब के आधार पर बांटा, समाज को पूजा पद्धति के आधार पर बांटा, समाज को आस्था केंद्रों के नाम पर बांटा, समाज को ऊंच नीच के आधार पर बांटा, समाज को अमीर और गरीब के नाम पर बांटने का पाप जिन्होंने किया। एक तरफ वो विचारधारा है और दूसरी तरफ गरीब को गणेश मान करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कि गरीब चाहे किसी भी जाति का है, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे अमीर है, चाहे अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का है, सामान्य वर्ग का है, ओबीसी का, और उसका दर्द एक ही जैसा है। उस गरीब को गणेश मान करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम जिस विचारधारा ने किया वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। अंत्योदय का लक्ष्य लेकर अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, इस लक्ष्य को लेकर के काम करते हुए देश के 25 करोड़ लोगों को 10 साल में गरीबी की रेखा से बाहर निकालने वाले नरेंद्र मोदी की विचारधारा है। एक विचारधारा जैसा मैंने कहा देश के बांटने वालों की थी। देश के बटे हुए देश को केवल 4 ही जातियां हैं, एक गरीब जाति है, एक महिला जाति है, एक किसान देश की जाति है और एक युवा जाति है। बाकी सब जातियों के भेद और विभेद समाप्त करने की चर्चा करने वाला नरेंद्र मोदी की विचारधारा है। एक तरफ देश को तोड़ने की विचारधारा और दूसरी तरफ 370 को हटा करके इस देश के एक माथे पर कलंक जो था, अलगाव का कलंक था, बिखराव का जो कलंक था, उस कलंक को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने वाली विचारधारा। एक तरफ वो विचारधारा है जो सनातन का अपमान करती है, वो विचारधारा है ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि मोदी जीता तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी, सनातन को अगर मारना है तो मोदी को मारना पड़ेगा, मोदी को मारना पड़ेगा, ये कल्पना करने वाले लोग। और दूसरी तरफ उसी गठबंधन के लोग
कि कांग्रेस पार्टी के नेता आए तो उनसे खड़े होकर के साहस के साथ में पूछिए कि तुम उन लोगों के साथ में खड़े हो जिन्होंने ये कहा कि ये सनातन धर्म जो है ये कोरोना के जैसा है, ये डेंगू के जैसा है, ये कैंसर के जैसा है, इसको जल्दी समाप्त होना चाहिए। मित्रों, इस सनातन की सभ्यता को, इस सनातन की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में इन भगवान वेशधारियों ने योगदान किया, अपने जीवन समर्पित किए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। वो बात ये है कि उस हस्ती को रोकने के लिए, उस सनातन की आंधी को रोकने के लिए या तो लोगों ने भगवान के वेश धारण किए या माथे पर केसरिया करके जालोर दुर्ग से बाहर निकाल करके हंसते हंसते अपने आप को इस सनातन की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। ये सनातन की बलिवेदी पर उन माताओं बहनों ने अपनी सिख शील की रक्षा के लिए कि मेरे देहांत के बाद में भी कोई मेरे शील को भंग न कर सके, कोई मेरे को अपवित्र हाथों से, अपवित्र भाव से छू न सके, अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया। इस सनातन की रक्षा के लिए इस जालोर में जौहर और शाखा हुआ, इस सनातन की रक्षा के लिए रणथंभौर में जौहर और शाखा हुआ, इस सनातन की रक्षा के लिए गागरोन में जौहर और शाखा हुआ, झालावाड़, इस सनातन की रक्षा में आपके पड़ोस में शिवाना में जौहर और शाखा हुआ, इस सनातन की रक्षा के लिए जैसलमेर में जौहर और शाखा हुआ, चित्तौड़ में जौहर और शाखा हुआ। जिस सनातन को 2000 साल तक आक्रांता नहीं मिटा पाए, उस सनातन को खत्म करने की कल्पना करने वालों का कुनबा जो है वो आपके सामने वोट मांगने के लिए आया है। ये चुनाव दो पार्टियों के बीच में, दो प्रत्याशियों के बीच में नहीं है, ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक सनातन को अजर अमर करते हुए उसके मान बिंदुओं का, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, उन सब का सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ इन सब का अपमान करके देश के स्वाभिमान को तोड़ने वाले लोग हैं। अब फैसला आपको करना है, ये फैसला आपको करना है। हम छोटे मोटी बातों को लेकर के इधर उधर भी करते, कोई कहता है कि राजपूत नाराज हो गया, कोई कहता पटेल नाराज हो गया, कोई कहता और कोई नाराज हो गया, कोई कहता कोई नेता नाराज हो गया, कोई कहता बिश्नोई नाराज हो गया। कोई नाराज नहीं हो सकता, सबको साथ लेकर के खड़ा होना पड़ेगा। हम सब इस सनातन के सारे अलग अलग रंग हैं, इस सनातन की बहुरंगी संस्कृति के हम सब लोग हिस्से हैं। एक भी रंग के बिना हमारा सनातन अधूरा है। हम सब लोग मिलकर के काम करें, हम सब लोग मिलकर के सनातन को की धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, माननीय मोदी जी के स्वाभिमान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सब लोग खड़े हों। एक ही दूल्हा है, एक ही प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी है नरेंद्र मोदी, और कमल का फूल उसको विजयी बनाने के लिए हम सब लोग अपने दोनों भुजाएं उठाएं, संकल्प की मुट्ठी को बंद करें, पूरी ताकत के साथ में ऊंचे करके संकल्प की मुट्ठी को बंद करके बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जोश के साथ हम सबका जोश बढ़ाया। मैं आदरणीय शेखाव साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमें जिनका लंबे समय से इंतजार था और हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मैं उनके स्वागत के लिए मैं सीधा कहूंगा सापा द्वारा स्वागत दीदी का सापा द्वारा सम्मान करे। जिला अध्यक्ष सुरेश जी कोठारी जी को कहूंगा कि वो माला पहनाकर स्वागत करे, और मैं सरपंच सिंह जी राव जिला अध्यक्ष जी को कहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करे। मैं सभी मंचासीन आदरणीय जोगेश्वर जी भोपाल जी, आदरणीय राम कुमार जी भूतरा साहब, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, प्रभुलाल जी सैनी साहब, नारायण सिंह जी देवल साहब, हमारे समाराम जी ग्रासिया साहब, जगसी राम जी जिला प्रमुख, उनसे कहूंगा कि 51 किलो की जो हार है उनको उनके द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करे। सभी हमारे मंचासीन आदरणीय देवजी भाई पटेल सांसद, आदरणीय रक्षा भंडारी जी, आदरणीय पूराराम जी, आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय अमराराम जी, आप सब मिलकर इनका स्वागत अभिनंदन करें। कृपया सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ से हट जाए, कृपया सभी इधर आ जाए। जिनका नाम बोले वो ही रहे, आदरणीय जीवाराम जी चौधरी साहब, आदरणीय सावड़ाराम जी देवासी, आदरणीय गणपत सिंह जी, सभी स्वागत अभिनंदन करके एक बार सभी जहाँ जिनकी जरूरत नहीं है वो कृपया करके एक बार नीचे आ जाए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में पहुंच चुके हैं।
जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तब हमारे गांव गांव ढानी ढानी जालोर सांचोर सिरोही इनसे अछूता नहीं है। इन्होंने गांव गांव जाकर हम सबके कार्यकर्ताओं के बीच में अगर काम किया है। मैं सीधा प्रभुलाल जी सैनी साहब से कहूंगा कि आप हमारे बीच में राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे हैं, इन्हें सीधा प्रभुलाल जी सैनी साहब को कहूंगा कि आकर हम सबका मार्गदर्शन करें। प्रभुलाल जी सैनी साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये देना है। भारत माता की। अरे भाई वो जानोरी को नहीं आवाज हल्का क्यों पड़ रहे हो? भारत माता की। जन जन के नेता, राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 24 घंटे में 18 घंटे जन सेवा में लीन कार्य करने वाले आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय भजन लाल जी शर्मा साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, जिनका भी आप सबने हमने उद्बोधन सुना, जल शक्ति मंत्री परम श्रद्धेय गजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने राजस्थान नहीं पूरे देश के पानी के क्षेत्र में काम करने का जो बीड़ा उठाया और इनकी उपलब्धियों से पूरा देश लाभान्वित हो रहा है, ऐसे माननीय जल संसाधन मंत्री जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय जोगेश्वर गर्ग जी, पूर्व मंत्री सम्माननीय ओडाराम जी, हमारे बीच में उपस्थित के विष्णोई जी, यहाँ पे उपस्थित सभी पूर्व विधायक और विधायकगण, हमारे प्रत्याशी आदरणीय लुम्बाराम जी, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, बड़ा सौभाग्य है कि आज हम सब श्रीमान लुम्बाराम जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, उनके मत और समर्थन के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भाइयों, मैं इतना निवेदन आपसे करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा। ये चुनाव जाति के नहीं है, जाति के भरोसे ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव है भारत सरकार की रीति नीति और राजस्थान सरकार की उपलब्धियों के आधार पे, प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियों के आधार पे हमें इस चुनाव को इस नजरिए से देखना है। 55 साल तक इस कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाकर समाजों को लड़ाने का काम किया, जातिवाद में बंटवारा करने का काम किया और 55 साल के बाद भी आज जातिवाद की बात ये लोग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी जी की गारंटी की सरकार है, ये भजनलाल जी की सरकार की गारंटी की बात है। हम लोग तुष्टीकरण पे नहीं, संतुष्टीकरण पे काम करते हैं। हमारा लक्ष्य है, जातियों के बजाय हम लोगों ने 4 जातियों में इस देश को बांटा है। युवा है, महिला है, किसान है और गरीब है। एक नीतिगत बात करके, नीतिगत फैसला करके राजस्थान में काम करने का काम हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे, ये चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने के एक चुनाव है। और आपने देखा होगा भाइयों, आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर भारत कैसे बने? जब हमारे राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान का किसान आत्मनिर्भर बने। और यदि किसानों का सम्मान करने का काम 55 साल तक कांग्रेस ने किसान की मजाक उड़ाई है। सबसे बड़ा मजाक उड़ाया जब आपदा का मामला आता था तो कांग्रेस की सरकार 50% खराबा होने पे मुआवजा देती थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मोदी जी को,
50% से घटाकर उसको 33% खराब एफपी, किसान को उसकी उपज का पैसा मिले, ऐसा फैसला किया है। जहां किसानों का सम्मान नहीं था, किसान को खाद बीज लाने के लिए पैसा नहीं मिल पाता था, बिचौली किसान का पैसा खाते थे, एक ऐतिहासिक फैसला हुआ कि हिंदुस्तान की धरती पे सबसे बड़ा सम्मान हमारा अन्नदाता, जो धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करके हम सबका पेट पालने का करता है, उसका सम्मान बढ़ाएंगे। और किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने लागू की है। आप देखते होंगे अब तक 24 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20,000 करोड़ की राशि 2-2 रुपए के रूप में आपके खाते में 3 बार आती थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। इन्होंने चुनावी घोषणा जब की, हम किसान सम्मान निधि को 12,000 तक लेके जाएंगे, और पहली किस्त 2,000 रुपए की आपने जारी की। अब किसान को 4 किस्तों में यह पैसा मिलेगा। भाइयों, मैं एक निवेदन करूंगा, समर्थन मूल्य का जहां सवाल हुआ, हमें देखना होगा गेहूं में 2400 रुपए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां पर जारी किया, पहली बार इतिहास में। मुझे याद है, यह क्षेत्र है, जब मैं मंत्री हुआ करता था तब आता था, ईसबगोल और जीरे के बारे में हम लोगों ने कल्पना की थी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन हम बनाएंगे। यहां का किसान ऊर्जा में जाता था, अब उसको राजस्थान में सुविधा मिले, लेकिन सरकार बदली, और सरकार बदलने के बाद इन्होंने उस पूरे विषय को समाप्त कर दिया। मैं जानता हूं समय बहुत अधिक हो गया। मैं एक अपील करना चाहूंगा भाइयों, हमें जातिवाद के ध्यान नहीं रखना है। हमें भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और सिद्धांत के आधार पे, मोदी जी सरकार के द्वारा किए गए काम के आधार पे, और राजस्थान की सरकार पे किए हुए काम के आधार पे भारतीय जनता पार्टी के लुम्बाराम जी को 5 लाख से अधिक वोटों से जिताएंगे। ऐसा संकल्प हम सबको लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभुलाल जी सैनी साहब का। मैं एक बार विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों को कहूंगा कि एक बार स्वागत कर लीजिए आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान। मैं किसान संघ से निवेदन करूंगा वो भी एक बार ज्ञापन दे दीजिए। इससे पहले हम जिनके लिए आज हम साक्षी होने आए हैं, जिनके नामांकन के लिए हम साक्षी होने के लिए आए हैं, और जिनके लिए हम 26 तारीख तक लगातार काम करने वाले हैं, ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय लुम्बाराम जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार वो मंच पर आए और पूरी अपनी जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को एक साथ उद्बोधन दे और उनको आह्वान करे कि 26 तारीख तक शाम को 6 बजे तक लगातार काम करना है। और किस तरह से करना है, मैं आदरणीय लुम्बाराम जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार वो यहाँ पर आकर अपना उद्बोधन दे। आदरणीय लुम्बाराम जी चौधरी साहब, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, मात्र मुख्यमंत्री जी के पास मात्र 10 से 15 मिनट है, इसलिए आप कृपया करके इतने लंबे समय तक बैठे रहे, 10-15 मिनट और बैठिए। और जिस प्रकार से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से जब चुनाव होने वाले थे, संकल्प पत्र जब दिया था हमें, और उस संकल्प पत्र को 45% तक अभी तक सिर्फ 90 दिनों में पूरा कर दिया। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, उनका उद्बोधन रखेंगे, कैसे काम किया है वो भी बताएंगे, कितनी योजनाओं को मात्र 80 दिनों में अपने बीच में कैसे लागू किया वो भी बताएंगे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सब शांति से बैठे सुन के जाए, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी भी है, मुख्यमंत्री जी के साथ साथ में जल शक्ति मंत्री जी भी है। आज हमारे जालोर सिरोही का भाग्य जिस प्रकार से आने वाले समय में उदय होने वाला है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप शांति से बैठे। आदरणीय लुम्बाराम जी चौधरी साहब। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम। आज अपने शांतिलाल जी नाथ जी के इस पवित्र भूमि जालोर में हमें
सिरोही, जालोर और चांचोर सभी को आशीर्वाद देने के लिए बीच में पधारे हुए आदरणीय संतगणों के चरणों में नमन। अपने बीच में हमें सभी को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हमारे एसएच मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी, जिनका मुझे कई वर्षों तक मार्गदर्शन मिला, उनके साथ में पधारे हुए आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय प्रभुलाल जी सैनी साहब, आदरणीय नारायण सिंह जी, कोषाध्यक्ष महोदय पूर्व मारे और जालोर के साहब, ये बाबरी हो जाए ना मारा कोट छोजी देर थी बनाऊंगी, और पूरा अभी आदरणीय मंच और सामने विराजे हुए समस्त मेरे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं, मैं आदरणीय बाबू श्री ओटाराम जी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने सांस सही नहीं होने भी फिर भी आप हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए पधारे, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सभी विधायक महोदय, आदरणीय सभी जनप्रतिनिधि, सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां पधार करके जो हमारा हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद देता हूं। दूसरा धन्यवाद देता हूं कि 5 साल के अंदर इस कांग्रेस सरकार ने हमें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक आदमी के जिसका मोटरसाइकिल है, उसके जेब में से डेली दिन के 20 से 25 रुपए इन्होंने लिए। जिनके गाड़ी और ट्रैक्टर है, उसके दिन के 100 से 150 रुपए इन्होंने हमसे 5 साल तक लूटा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय भजन लाल जी, हमारे श्री मुख्यमंत्री ने और उनकी टीम को, जिन्होंने सरकार बनते ही 2 महीनों के अंदर जो इन्होंने 5 साल तक इस जनता के ऊपर टैक्स डालकर जो लूटा था, उसको आते ही आपने जो माफ किया, उसके लिए मैं सिरोही और जालोर की सभी जनता के लिए आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज आदरणीय माफी पहला काफी वक्त है, आपने बात बतावी कि कई जना मोरा भाई के आदरणीय मोदी जी कहता था भ्रष्टाचार मटावैया, हमें बना भ्रष्टाचार मोदी जी मटावैया, वो नहीं देखा वरना कोई मोरे एक इलाज नहीं है भैया। जनधन भी 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमाल छबारी वनदारे बैंकों सब बैंकों सोसाइटियों निर्देशित किया कि गांव में एक एक किसान भाई बेटो लाए, मजदूर भाई बेटो लाए, जनारा खाता बैंकों में नहीं खोलिया लाए, वनारा घरे जाए जाए खाता खोलावा जो काम की दुआ वो आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की दुआ। दोस्तों, एक आदमी को खातू खोलावा हारू बैंक में जाता तो अपनी बैंक का बैग गवाह मांगता था, અને કિસાનો મજૂરો વાસ્તે કોઈની બેંકમાં ગવાહ हुए तब आदरणीय नरेंद्र जी मोदी हुए। અને વાસ્તે મારું હાથ જોડે નિવેદન है, પણ वे खाता खोलिए नहीं क्यों? અને કે मोदी जी तो काया कीधा है, एक दन तो वे कागज मांगी ने एक वे कागज मांगी, मगर अभी जाता था बढ़िया लगा कागज की मांगता था और कागज खाता की खोलाता था। आज किसानों ने वो गरीबों ने वो
जो सरकारी खाता पिया कोई भी सरकारी सहायता मिले वह या तो सरकार रे खाता में रहे या सीधी किसान रे खाता में जाए अने वास्ते बड़े खाता में खोले ने वो भ्रष्टाचार है जो बंद की दो है। सरेगिया राजीव गांधी प्रधानमंत्री कांग्रेस जनता में मैं नॉन कहता भाई अभी आप हबरी हो तो वही पेपर में छपियो तो आप ये ठातो वे बड़े उड़ा दीजिए पूरी धरती दी की तो वो क्या 1 रुपया भेजो वंदाला 15 पिया जनता है क्या पासे और अपने भारतीय जनता पार्टी नेता ने क्यों और आदरणीय प्रधानमंत्री कांग्रेस नेता क्यों तो बड़े जो भ्रष्टाचार 85% भ्रष्टाचार जो कम करवारू कौम की दो है वो आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की दो है। बीजो माननीय अपने बस में बहुत बहुत भाग्यशाली हो पे है बहुत बहुत आभार व्यक्त करो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और मुख्यमंत्री महोदय और पूरी सरकार पे पधारी आने वास्ते मैंने शायद विचार पूरा है कि 5 सालों पे कागज बनावे बनावे ठोकरा दे देने ज्ञापन दीदा वह शायद हमें देवाली जरूरत नहीं पड़े। मैं धन्यवाद दो बत्ती साहब बांधने वास्ते आदरणीय ओटाराम जी बेटोला देवजी पटेल बेटोला सब बोली टीम बेटोली है। सुराई में पानी के वास्ते बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी दिक्कत थी तत्कालीन सरकार मुख्यमंत्री वसुंधरा जी था और उन्होंने थके जाए पूरी फाइल लेन मांग की दे कि सिरे वास्ते पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना और पानी बैंक गुजरात जा रही है और पानी रोके मारे हीरो बंदों में भराओ हीरो नदियों में लोको ताकि हमारी नदी जीवती में ताकि काश्तकारों को पड़ो है। मैं धन्यवाद दो उन्होंने 213 करोड़ रुपया पास करे ने अपनी 32 बांध कौम चालू कर शिलान्यास की दू मगर 3 साल में बड़े बंधन पूरा करना था और कांग्रेस सरकार 3 साल में बंधन रोके राखियो अगर वन टाइम में बंदारो कौम पूरू हुए तो पानी डाला सिरे बंदा भराए और गुच्छे जालोर तक पहुंच दो। अरे मैंने अपने बस में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भाषण हो बंडो है ओपे बड़े बड़े बात की जरूरत पड़ी बड़े ओपे बस में भेरा रहिया जरी हो जाए एक एक बात हिसाब दिया और एक एक बात आपने बताओ ये फिक्र गवारो कौम नहीं है। मैं तो आपने निवेदन करूं सर क्या पानी की बहुत प्रॉब्लम है मोरे प्लान एकदम माहिर वास्ते पहला थी 5 साल में कोशिश की दी है और मैंने पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी माते कि वो अपनी योजना रे वास्ते पूरे पूर्व अपन बनी ने पूर्ण विश्वास है। जवाई बांधने वास्ते सब जवाई बंदा एक हाथी को पानी के वास्ते मैं कहता नहीं एक बरसात भरे जरी ओवरफ्लो वे वन टाइम में फाटक खोले और मारा काश्तकारों थके नुकसान वे मारो आपने निवेदन है कि जरे बंदा भराने अगर 5 फुट बंदा खाली रहे वन टाइम में फाटक खोले ताकि जवाई बंदा के वास्ते आगे काश्तकारों को भलो वे और मारा जो नुकसान वे वो नुकसान भी नहीं वे। अब योजना के बारे में भी काफी है समय बहुत कम है अने वास्ते मु एक बार पुनः जो आपने पधारिया अने वास्ते तहे आभार व्यक्त करो और संख्या में जो आशीर्वाद देवाने वास्ते जालोर और सिरोरा और सासोरा सब मारा पिता तुल्य बुजुर्ग कार्यकर्ता जो पधारे उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं। बीजू जो बार एक बड़े निवेदन है कि वो आपने आप आभार करो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और पूरी टीम रो कि आप एक मुझे कार्यकर्ता एक साधारण कार्यकर्ता ने आपने टिकट दी है अने वास्ते एक किसान ने आप टिकट दी है अने वास्ते आप तहे दिल से आभार व्यक्त करो। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और 26 तारीख के बाद दारे सबने मारो निवेदन है कि आदरणीय सब जना आदरणीय नरेंद्र मोदी 26 तारीख तक आदरणीय नरेंद्र मोदी बने ने आप सभी आशीर्वाद दे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद लुम्बा राम जी चौधरी जी। लुम्बा राम जी आप आगे बढ़ो, लुम्बा राम जी आप आगे बढ़ो। शिवसेना के राजस्थान के प्रदेश प्रमुख प्रवीण जी आए हैं,
वो भगवा शॉल के द्वारा मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। मैं प्रवीण जी से कहूंगा एक बार मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं अब सीधा आपके बीच में, आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में नहीं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से पिछले आप लोगों के आशीर्वाद से, हाँ, इससे पहले मैं आज करीब वरिष्ठ कार्यकर्ता 17 कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका नाम बोला, वो मंच पर आए और दुपट्टा, एक बार कार्यकर्ता दुपट्टा तैयार रखे, मैं नाम बोलूं, वो मंच पर पधारे। आदरणीय जोराराम जी मेघवाल, पूर्व पंचायत समिति सदस्य पंचायत समिति साइला, पहाड़ सिंह जी दहिया, पूर्व सरपंच चौराहो, श्रीमती अंजना भट्ट, महामंत्री जिला कांग्रेस जालोर, श्रीमती सुमन मेघवाल, पहले सदस्यता ग्रहण करवाते, जगदीश जी सोलंकी, मैसाराम जी मेघवाल, जेठू सिंह जी राजपुरोहित, प्रवीण जी खंडेलवाल, भूलाराम जी मेघवाल, श्रवण राज जी, शिवलाल जी गहलोत, बगाराम जी जालोर, मुपाराम जी मीणा, चिमनाराम जी मेघवाल, श्रीमती मबरी देवी जी। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप एक बार हम जालोर सिरोही की जनता का मार्गदर्शन करें और अपने 45% जो काम किया, 80 दिनों में जो काम किया, उसका भी विवरण हम सबको बताएं। आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजन लाल जी शर्मा साहब, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। भजन लाल जी शर्मा जिंदाबाद, भजन लाल जी शर्मा, भजन लाल जी शर्मा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सुंदर माता की, अचलेश्वर महादेव की, साड़ेश्वर जी महाराज की, पावापुरी तीर्थ की, श्री महर्षि जावाली जी की, मंच पर विराजमान संतगण, सभी संतों के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। इस जालौर सिरोही लोकसभा प्रत्याशी के श्री लुम्मा राम जी के नामांकन रैली में हमारे बीच में जिनको कि आपने सुना, ऐसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आपके अपने ही जो एक साधारण कार्यकर्ता से किसान मोर्चा से लेकर के पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लंबे समय तक काम किया और आज वो जालौर सिरोही लोकसभा के हमारे प्रत्याशी ऐसे मेरे सम्मानीय लुम्मा राम जी चौधरी साहब, जिनको आपने काम करते हुए देखा होगा। हमारे विधानसभा में मुख्य सचेतक भाई जोगेश्वर गर्ग साहब, कैबिनेट में मेरे साथी सम्मानीय ओडाराम जी देवासी साहब, कैबिनेट में मेरे साथी भाई के बिश्नोई जी, जो लोकसभा जालौर और सिरोही के प्रभारी भी हैं, हमारे सांसद भाई देवजी पटेल साहब, पूर्व मंत्री सम्मानीय प्रभुलाल जी सैनी साहब, हमारे पिंडवाड़ा के विधायक भाई समाराम जी गरासिया साहब, आहोर के विधायक हमारे छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब, शेरगढ़ के विधायक हमारे बाबू सिंह जी राठौर साहब, सांसौर के विधायक भाई जीवाराम जी चौधरी साहब, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष भाई रक्षा भंडारी जी, हमारे इस लोकसभा के संयोजक पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय नारायण सिंह जी देवल साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष सरवण सिंह जी राव साहब, सिरोही के जिला अध्यक्ष सुरेश जी कोठारी, जिला प्रमुख राजेश जी राणा साहब, जिला प्रमुख सिरोही अर्जुन जी राजपुरोहित, धन्नाराम जी पूर्व राज्य मंत्री, पूराराम जी पूर्व एमएलए,
रामलाल मेघवाल जी पूर्व एमएलए, जगसी राम जी कोहली पूर्व एमएलए, सावला राम जी देवासी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, महेंद्र सिंह जी बोरा जो हमारे जालौर के और सिरोही के प्रभारी हैं, राम कुमार जी भूतड़ साहब हमारे कोषाध्यक्ष रहे हैं, अमरा राम जी चौधरी साहब पूर्व मंत्री मंच पर विराजमान, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और जालौर और जालौर और सिरोही के गांव-गांव ढाड़ी-ढाड़ी से आए मेरे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधु और भाइयों, आप सभी को मैं नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले तो अभिनंदन इस बात का करता हूं क्योंकि थोड़े से हवाई जहाज नहीं उड़ने कारण में लेट हुआ, लेकिन मुझे पता है कि आप सही 12 बजे के आए हुए हैं और अभी 5 बज रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आप सभी को 5 घंटे यहाँ बैठे बैठे हो गए, मैं आप सभी को वंदन और नमन इसलिए भी करता हूं। मित्रों, ये जालौर महर्षि जवाली जी की पवित्र भूमि है। जालौर सिरोही जैन धर्म से लेके सनातन धर्म से लेके संतों के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला हमारे ये दोनों जिले हैं। जालौर जिला साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है। बीरमाल महान संस्कृत कवि माघ का जन्म स्थान है। माघ द्वारा लिखित शिशुपाल वध भारतीय साहित्य की अनमोल रत्न है। मित्रों, ऐसी पवित्र भूमि पर आज आपके बीच आकर मैं अपने आप को हर्ष महसूस कर रहा हूं। जालौर सिरोही ने हमेशा 2014 में भाजपा को 5,80,000 वोट दिया। 2019 में बढ़कर के 7,72,000 से अधिक मत दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे लुम्बा राम जी एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में और एक सामान्य किसान के घर के व्यक्ति, यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है मित्रों कि ऐसे एक कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने पार्टी में लंबे समय तक काम किया, मंडल अध्यक्ष के रूप में, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में, पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में, चाहे पंचायत समिति हो या जिला परिषद के सदस्य के रूप में आपके बीच में काम किया है। आप लुम्बा राम जी को जानते हो, एक एक व्यक्ति लुम्बा राम जी को जानता है और आप ये भी जानते हैं कि लुम्बा राम जी हमारे दुख और दर्द को समझते हैं क्योंकि वो किसान के पुत्र हैं। वो किसान और मजदूर की हर समस्या को जानते हैं। मित्रों, वो आपकी समस्या नहीं जान सकते जिनका जन्म ही कैबिनेट मंत्री के रूप में जब हुआ या मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया है। वो कार्यकर्ता की पीड़ा वो जान सकता है जो कार्यकर्ता के बीच में होकर निकल करके आता है और जमीन से जुड़े कामों में जिसकी हिस्सेदारी होती है, वो मजदूर और किसान के दर्द को जान सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कुछ पेपर लेकर के आया हूं और पेपर लेकर के मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आपके यहां जिन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री पद पर यहाँ रहे हैं और जालौर सिरोही की समस्या का समाधान कितना किया है, ये हिसाब भी मैं लेकर के आया हूं। आपके यहां इन्होंने घोषणा की थी जालौर सिरोही में, आप बताइए ये पूरी हुई या नहीं हुई। 42 करोड़ रुपए की लागत से सांचौर मंडार सड़क पर रानीवाड़ा कला के पास LC 114 पर ROB तथा भूती रोडला पर पुल निर्माण का वादा किया था। इसमें क्या काम हुआ है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे काम हुआ है क्या?
अरे घोषणा हुई थी क्या? और घोषणा हुई थी तो काम हुआ है क्या? ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। भीनमाल में सीवरेज कार्य का वादा किया था, क्या कोई एक ईंट लगी है क्या? अरे बताओ मेरे भाइयों, ईंट लगी है क्या? तो उनसे पूछिए कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं क्या? तीसरा और मैं कहना चाहता हूं, बागोड़ा, चितलवाना, खेड़ा, धनारी तथा पाथेड़ी में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात की गई थी या नहीं की गई थी? एक भी औद्योगिक क्षेत्र बना है क्या? अरे बताओ, बना हो तो मुझे तो जानकारी नहीं है, बना है क्या? ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। इसी तरह सिरोही जिले में पशु चिकित्सा महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई थी, क्या कोई काम हुआ है? सिरोही वालों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई काम हुआ है क्या? यही नहीं मित्रों, माउंट आबू उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स का सपना दिखाया था, इसे पूरा करने का कोई कदम उठाया गया है क्या? आप लोग सिरोही माउंट आबू से आए, कोई काम किया है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की बात करती है। कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार पैदा किया है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन गरीब से कभी नाता कांग्रेस का नहीं रहा। गरीब से कभी नाता कांग्रेस ने नहीं जोड़ा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, अगर 2014 के बाद अगर गरीब से नाता जोड़ा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। अगर गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मेरे सामने बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें बैठी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई माता बहनों का दर्द किसी ने पहचाना है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना है। अगर माता बहनों को रात्रि का इंतजार करना पड़ता था, बोर होने से पहले शौच के लिए जाना पड़ता था, दिन में इस पीड़ा का दर्द सहन करना पड़ता था, अगर इसका समाधान किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बारिश के दिनों में हमारी माता बहनों की क्या स्थिति हो जाती थी? ईंधन गीला हो जाता था, फूंक देते देते वो धुआं हाथों में भी जाता था और आंखों में भी जाता था। किसी ने 70 साल में किसी ने उस दर्द को महसूस नहीं किया। अगर वो दर्द महसूस किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो माता बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से घर घर उज्ज्वला के माध्यम से रसोई देने का काम किया। यही नहीं मित्रों, 2014 के बाद देश के अंदर गरीबी से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और देश के स्वाभिमान से लेकर के अगर किसी ने काम किया है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार को 3.5 महीने हुए हैं, लेकिन हमने कुछ आपसे वायदे किए थे और मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने वायदा किया था कि माता बहनों को हमारी सरकार आएगी, 450 रुपये में हम गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपये में 1 जनवरी से सिलेंडर देने का हमने काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने कहा था क्योंकि गैंगवार होती है, उधर तो हरियाणा में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, गुजरात में भाजपा की सरकार। अब जो गुंडे थे, मवाली थे, उनको वहां तो भाजपा की सरकार है, वहां तो स्थान नहीं मिलता था। राजस्थान उन्होंने शरण स्थली बना ली। आए दिन व्यापारियों के साथ सिंडिकेट जेल से चलता था, फोन आते थे, व्यापारियों को लूटने का काम होता था। व्यापारी के घर के आगे
गोली चला जाते थे, कहीं किसी भू माफिया तो कहीं खनन माफिया, किस तरह के माफिया पैदा हो गए थे। हमने कहा एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाएंगे और इन माफियाओं को इस राजस्थान में जगह नहीं मिलेगी। ये हमने आपके बीच में वादा किया था। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स भी बनाई और माफियाओं को राजस्थान के अंदर कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर कोई माफिया आएगा तो राजस्थान की शांति की भूमि पर अशांति नहीं कर पाएगा। हमने आपसे वादा किया, एक भी माफिया राजस्थान के अंदर अगर पैर रखता है तो उसकी खैर नहीं है। हमने जो आपसे वादा किया वो वादा भी हमने पूरा किया। आपने देखे थे युवाओं के सपनों को रोकने वाले, युवाओं के सपनों को बर्बाद करने वाले। राजस्थान के अंदर 19 पेपर हुए थे, 17 पेपर में नकल हुई। हमने अपराधियों को जेल में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये आपके सामने है। हमने किसानों से वादा किया था कि हम आपकी सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। पहली कैबिनेट में हमारे केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देती है। हमने 2,000 रुपए बढ़ा करके पहली किस्त देने का काम किया है। हमने 8,000 रुपए किसान सम्मान निधि भी देने का काम किया है। और राजस्थान के 60,000 उन भाइयों को जिनके पिताजी का देहांत हो गया था, उनकी सूची में सरकार ने नाम नहीं जोड़ा था, क्योंकि जब पिता की मौत होती है तो उसका दाखिला, उसका नामांतरण उनके बेटे और बेटियों के नाम आता है, जिससे उसको पैसा मिल जाए। लेकिन इस सरकार ने वो काम ही नहीं किया। भाई केंद्र की सरकार पैसा दे रही है, सम्मान निधि में नरेंद्र मोदी जी पैसा दे रहे हैं। गहलोत साहब, आपको कहां दिक्कत आ रही है उनको देने में? आप उनका नाम जोड़ करके नहीं दे सकते। आपने वो नाम भी नहीं दिया। 60,000 राजस्थान के 60,000 से ऊपर उस किसान पुत्रों का नाम जोड़ करके हमने सम्मान निधि देने का काम आते ही हमारी सरकार ने किया है। गेहूं की एमएसपी में 125 रुपए बढ़ा करके 2275 से 2400 रुपए करने का हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं मित्रों, मैं आपको और बताना चाहता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि गहलोत जी और सोनिया जी दोनों अपने पुत्रों को आगे करने में लगे हुए हैं और कुछ मेल भी ऐसा ही है। सोनिया जी ने अपने पुत्र को ध्यान रखते हुए पहले उन्होंने उनको उत्तर प्रदेश से लड़ाया था, लेकिन मां उनकी पार नहीं पड़ी तो वो दक्षिण में चले गए। और गहलोत जी ने भी जोधपुर से लड़ाया था, लेकिन गजेंद्र जी ने पार नहीं पड़ने दी तो उन्होंने भी जालोर की तरफ मूव कर दिया। दोनों को काम यही है। अरे आपके अंदर ताकत है, जनता के बीच में अगर आप काम करते हैं तो जाइए, कहिए चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को और पार्टी के नेताओं को मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जनता के बीच में रहना पड़ता है, जनता के काम को करना पड़ता है, जनता के दुख और दर्द में शामिल होना पड़ता है। आपने एक बार वहां, दूसरी बार यहां, क्या बात है। लेकिन वहां से भी 2,74,000 वोटों से चुनाव हार करके माननीय गजेंद्र सिंह जी ने भेजा था। और मुझे लग रहा है लुम्मा राम जी आप जैसे आदमी, हम जैसे व्यक्ति हैं, किसान पुत्र हैं, और जब किसान पुत्र से टकराता है तो किसान का पसीना गिरता है ना, वो हालात मचा देता है। ये लुम्मा राम जी हैं, 5 लाख से कम हरा करके भेजने वाले नहीं है, 5 लाख वोटों से कम हरा करके भेजने वाले नहीं है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, मुझे पता है आपसे आने से पहले मैं गजेंद्र जी से चर्चा कर रहा था। एक मेरी बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि ईआरसीपी हम लेकर के आए, यमुना जल हम लेकर के आए,
और जो बाड़मेर और जैसलमेर में आ रहा है हमारा इंदिरा गांधी नहर का, वहां भी हमारा पोंग डैम में, हिमाचल में भी हमारा पानी रोका हुआ है, वहां भी हमने पत्र लिखा है, क्योंकि वहां 10 फुट कम बढ़ता है वो पोंग डैम, उसमें भी हमने कहा है कि 5 फुट और 10 फुट बढ़ा के उसका भी पानी हमारा जैसलमेर के नाचना तक तो आता है, लेकिन बाड़मेर तक आना चाहिए, जिससे जैसलमेर और बाड़मेर के लोगों का कंठ भी तर हो जाए। और मुझे जालौर का भी पता है, माई डैम की योजना जालौर के लिए पानी पिलाएगी, यह मैं आपको विश्वास देता हूं। जमाई की योजना, जमाई बांध की योजना भी आपके जालौर के लिए है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये 1 साल हमारा पानी के लिए है। पूरे राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें नल से जल घर घर नहीं पहुंचेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, इससे पहले मैंने 2 संभागों की बैठक ली थी। जब मैं शुरू में मैंने उदयपुर का देखा, 2300 करोड़ रुपए मंजूर हुआ, 2300 करोड़ रुपए। मैंने वहां मीटिंग में कहा कितना लगा, 350 रुपए, 350 करोड़ रुपए, 23,500 करोड़ में 2350 रुपए में कितना लगा, 350, 2,000 रुपए अभी तो वही रखे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो पैसा भेजा या तो वो लगाया नहीं, लगाया तो ऐसा लगाया कि उसके पीछे ईडी घूम रही है, उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी तरह जोधपुर के अंदर माननीय गजेंद्र सिंह जी हमारे जल शक्ति मंत्री ने 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर दिया था, 4,000 करोड़ रुपए दिया था, उसमें से कितना लगा, 900 करोड़ रुपए, 4,500 में से 900 करोड़ रुपए जोधपुर संभाग के अंदर लगा है, जो आपका भी दोनों जिले उसी में आता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां तो कुछ नहीं है, यहां तो लगाया ही नहीं है। मैं आपसे मित्रों निवेदन करना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैंने कहा है, मैंने यह भी कहा है कि हमारे घोषणा पत्र में जो भी वायदे हमने किए हैं, जनता के बीच में जाकर के जो भी वायदे हम कर रहे हैं, या विधानसभा के अंदर जो वायदा किया है, हमने कहा है गहलोत साहब नोट करते जाना, लिखते जाना जो वायदे हम कर रहे हैं। हम आपकी भी फहरिस्त लेकर के आए, आपने कहा वायदा किया, पूरा नहीं किया। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं मित्रों, हमारे संकल्प पत्र के अंदर जो हमारे वायदे आपके बीच में हमने किए थे, वो वायदे 40 और 45% तक हमने पूरे किए हैं 3 महीने में। ये हम आपसे कहना चाहते हैं, आने वाले समय में हमारा जो घोषणा पत्र और संकल्प पत्र है, हम एक घोषणा पत्र और संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, अंत में मैं कहना चाहता हूं, अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा आपने 2014 में 25 में से 25 सीट देने का काम किया, 2019 के अंदर भी आपने 25 में से 25 सीट देने का काम किया। मुझे भरोसा है इस बार भी राजस्थान में से 25 की 25 सीट आने वाली है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं मित्रों, आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से कहना चाहता हूं कि एक बूथ में देखना, कोई भी बूथ ऐसा नहीं बचे जिसमें कमल का फूल नहीं खिले, और कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जो 5 लाख वोटों से कम जीते। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आपके बीच में एक साधारण कार्यकर्ता, एक ऐसे कार्यकर्ता जो सबके दुख और दर्द को जानते हैं, ऐसे कार्यकर्ता लुम्बा राम जी आपके बीच में। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि लुम्बा राम जी को 5 लाख से अधिक वोटों से जिता करके एक ऐसा कमल का फूल, 25 कमल के फूल माननीय
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना है और तीसरी बार देश के पुनः नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं? तो उठाइए अपने दोनों हाथ, मुट्ठी बांधिए। ये पंजा नहीं, पंजा ने तो कर दिया गंजा, देश को खा गया पंजा और देश को कर दिया गंजा। इसलिए हनुमान जी की मुष्टिक बनाइए, जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब का। मुख्यमंत्री जी ने खुद का साफा लुम्बा राम जी के सर पर पहना है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को जो साफा हमने पहनाया था, उनकी लाज, उन्होंने जो साफा लुम्बा राम जी को पहनाया, उनकी लाज हमें रखनी है। मैं आप सभी से नरेंद्र मोदी जी जी। और आपके यहाँ तो 19 तारीख को ही मतदान है।